कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में होगा बड़ा खतरनाक बला। 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,86,000 की, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,80,000 का। निफ्टी में आया रिजेक्शन ब्रेकडाउन, लेकिन ग्लोबल मार्केट में भारी तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट जोन पर, बैंक निफ्टी ने किया पूरी तरह से ट्रैप जोन। ऐसे में कल होगी ट्रैप एक्सपायरी, बड़ी खतरनाक वोल्टिलिटी के साथ। आज निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 30-35 पॉइंट की तेजी के साथ जरूर क्लोज होता है, लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें तो 480 का हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया। नीचे की साइड देखें तो लो पॉइंट भी 22,380 का लगाता है, यानी पूरे दिन 100 पॉइंट के दायरे में घूम फिर कर पूरा 30 पॉइंट 35 पॉइंट के मूवमेंट के साथ क्लोजिंग होता है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं 200 पॉइंट की तेजी जरूर नोटिस कर देखने को मिली, लेकिन मार्केट जो है बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर क्लोज होने में बड़ा कामयाब होता हुआ नजर आया, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सस्टेन करता हुआ बाजार नजर आया है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें अपने एक सपोर्ट जोन पर मोमेंटम दिखा रहा है, यानी यहां से थोड़ा सा रिजेक्शन मोड जरूर है, लेकिन यहां पर हमें जो देखने को मिला है निफ्टी की साइड अच्छा खासा 22,400 के लेवल पर ये एसी स्ट्राइक पर क्लोज होना, ये पूरी तरह से है ट्रैप। यानी ट्रैप का मतलब कल होगी बड़ी मंथली एक्सपायरी के मींस, यानी कल निफ्टी के अंदर मोमेंटम पूरा साइड पे इसी स्ट्राइक पर क्लोजिंग दिखाना है। तो आज के हाई और लो को अगर मैं एक बार मार्क करके चलूं तो सिंपल तौर पर हमारे पास कल का सिनेरियो निकल के आएगा कि मार्केट में गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, साथ में हम FIDI की पोजीशन को भी पूरा समझ के चलेंगे। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो आज का हाई लो 22,480 और नीचे 380 का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया है, लेकिन इस कैंडल को अगर हम नोटिस करेंगे ऊपर के लेवलों से एक हैमर कैंडल भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग सामना करने को मिलता है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर अभी भी मार्केट में मूड जो बना के बैठे हुए हैं, बिकवाले का मूड बना के बैठे हुए हैं FIDI ऑप्शन के अंदर। लेकिन अभी अगर हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा डीपली जाकर, तो डीपली जाने के बाद हमें देखो लो और हाई तो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन इसके साथ अगर हम देख पा रहे हैं एक बड़ा ब्रेकडाउन भी आता क्लोजिंग हमें देता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर 380 के लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि नीचे अगर हम देखें 350 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग जो मार्केट का सपोर्ट का काम करती हुई बिल्कुल नजर आई। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं तो आज का लो पॉइंट जरूर है, लेकिन थोड़ा सा डीपली जाने से पहले आपको एक लेवल अपडेट करना बड़ा जरूरी है। तो मार्केट के पास एक 380 का जोन कल का हमारे लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो कल मार्केट एक साइडवे जोन भी नजर आए। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपके सामने, जैसे मूवमेंट देखो जो छोटा छोटा मूवमेंट था, प्रीमियम डिक्के हो रहा था, तो कोई बड़ा वाला मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसा भी है रिजल्ट हमारा ओवरऑल पॉजिटिव आता हुआ नजर आया। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो आज का हाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है 22,480, ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन उसके बाद ये गिरावट आती ऐसे करके और उसके बाद ये ब्रेकडाउन देता है। यहां से जो ब्रेकडाउन आया है, ये जिस लेवल से ब्रेकडाउन आया है, रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वो लेवल अब हमारे पास बनेगा जो कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या होता है, हीरो जीरो मोमेंटम को कैच किया जाता है। तो हीरो जीरो मोमेंट को अगर हम देख पा रहे हैं यहां पर, जब तक मार्केट इस लेवल के 450 के नीचे है, सेल ऑन राइज का मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा ये रेजिस्टेंस के तौर पर, यानी 22,450 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही 450 के ब्रेकआउट करता है अपर साइड एरिया 22,480 का जोन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। ये अपर साइड पे देखो मोमेंटम बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों में आ चुकी है, ये एरिया कॉल वालों के लिए हो गया। लेकिन यहां पर मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे से रिकवरी करता हुआ भी नजर आया है और यहां पे पूरा साइड में मूवमेंट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। तो यानी कल मॉर्निंग सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट अगर मॉर्निंग सेशन में इस लेवल पर ब्रेकआउट ओपनिंग देता है तो हमारे पास पहली 15 मिनट का ये स्कैल्पिंग मूवमेंट है, ये है स्कैल्पिंग एरिया। इस मोमेंट ये लेवल कौन सा बनेगा, 22,420, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है भाई,
डीपली से डीपली बात कर रहा हूं ताकि छोटे छोटे पॉइंटों को भी, ठीक है मार्केट बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा तो छोटे पॉइंटों को क्यों मिस किया जाए। तो 420 का एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, बिल्कुल 450 का एरिया। 450 के बाद ये 480 का एरिया हमारे पास अपर साइड पे, यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास तीन तरह से रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। लेकिन नीचे के लो पॉइंट को अगर हम देखें, यहां पर अगर मार्केट साइड में ओपन होता है, ये आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा इस लेवल पर साइड में 380 को ब्रेकडाउन देता है तो छोटी सी स्कैल्पिंग ये 350 तक का लेवल दिखा सकती है नीचे पुट साइड के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें थोड़ा सा आपको कल मोमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटों में आपको लेवल छोटे छोटे मिलेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम करना मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास 350 का एरिया सपोर्ट, हाँ 350 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन। ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट दीवार है, लास्ट टाइम बॉटम जोन बना था, इसी बॉटम के साथ आज मार्केट ने तेजी की मूवमेंट भी दिखाई थी, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई जरूर नजर आई। 350 के ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया ये 300 का एरिया है जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। यहां पर रिटेस्ट ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था, तो ये रिटेस्ट ब्रेकआउट को अगर हम यहां पे देख पा रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम जरूर बना के चलेंगे। देखो कोई अलग से लेवल नहीं बना रहा, आपके सामने लेवल बना रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, सीख पाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सीखना समझना जरूरी है मार्केट में पैसे कमाना है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस के साथ हमारे पास सपोर्ट जोन 22,300 का लेवल जरूर निकल के आया है। ये है अच्छा एरिया, बढ़िया वाला 51 पॉइंट का स्कैल्पिंग एरिया पुट वालों के लिए। यहां पर पुट वालों की जीरो से हीरो बनती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे लेवल ब्रेकडाउन होते जाएंगे पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी नीचे। लेवल टू लेवल मार्केट चलना एक सिनेरियो होता है, और यहां पर इसके नीचे 300 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो यहां से देखो रिटेस्ट ब्रेकआउट यहां से भी आया था। तो इस लेवल को हम पूरा रेक्टेंगल जोन में डाल रहे हैं, जो वीक कैंडल है उस वीक कैंडल को पूरा रेक्टेंगल जोन में बना लिया गया है ताकि लेवल पूरा तरह से समझ में आ पाए और हमारे लिए एक लेवल बड़े आसानी से निकल पाए। तो ये लेवल जो निकल के आया हमारे पास एक नीचे की साइड, इस जोन को अगर हम देख पा रहे हैं तो 22,270 का एरिया। अब देखो ऊपर की साइड तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने की वजह से लेवल छोटे छोटे बन के निकल के आए, यानी 22,480। इसके नीचे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 22,450 का एरिया है स्ट्रॉन्ग, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये काम करेगा स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए 420 का एरिया। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे, यहां पर कॉल वालों के लिए मूवमेंट है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है अपर साइड, फिर से यहां पर कॉल के लिए स्कैल्पिंग एरिया। लेकिन मार्केट जिस लेवल से यहां से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे सपोर्ट एरिया हमारे पास 22,350 का एरिया। 350 के ब्रेकडाउन के बाद ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 22,300 का एरिया एक सपोर्टेड जोन रहेगा। इसके नीचे अगर देखें तो 22,270 ये निफ्टी के पास आ चुका है। अब इसके ऑप्शन चेन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कैसी मूवमेंट दिखा रहा है उसके लिए हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो 22,400 के लेवल पर नोटिस करो 1,86,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, 450 के लेवल पर 1,26,000 की कॉल राइटिंग, 500 के लेवल पर नोटिस करें तो 2,60,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आया है अपर साइड पे। और 50 पॉइंट के स्ट्राइक पर बड़ी मैसिव राइटिंग होती हुई नजर आई है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 22,500 अपर साइड पे। लेकिन उससे पहले हमारे पास 22,450 ये टेक्निकल तौर से और यहां पर कॉल राइटिंग के अकॉर्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है ये रेजिस्टेंस एरिया। इससे पहले 22,400 का एरिया, लेकिन 420 का एरिया हमारे पास टेक्निकल तौर से है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड में बनते हुए नजर आए हैं। नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास 350 का एरिया सपोर्टेड जोन है बड़ी अच्छी खासी, लेकिन 400 के लेवल पर हमें भूलना नहीं चाहिए। यहां पर पुट राइटिंग चेक करो 1,80,000 आ रहा है, कॉल राइटिंग थी 400 के लेवल पर 1,86,000। दोनों तरफ बुल बियर की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट 22,380 का एरिया, क्योंकि 400 पर पुट राइटिंग भी है, टेक्निकल सपोर्ट 380 के नीचे अगर हम देख पा रहे हैं 300 पे लेवल पे 1,80,000 की बड़ी पुट राइटिंग, तो 22,300 का एरिया
हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जरूर है। 2200 के लेवल पर 1,70,000 की बड़ी पुट राइटिंग जो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करती हुई नजर आ रही है। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो मूवमेंट कैसा नजर आए, तो यहां पर पुट के टोटल से और एक कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं, एक बार एक रेशो निकालते हैं, यानी सिंपल तरीके से, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। ये हमारी डाटा नेगेटिव पॉजिटिव में ट्रेड लेने में मदद करता है, ये रेशो निकालना बड़ा अभी पीसीआर रेशो 0.98 आ रहा है, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर फिर भी ओपनिंग के समय साइडवे मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा है कल के मोमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मार्केट 420 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, इधर से पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाएगा और उधर से टेक्निकल लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये कॉल साइड की स्कैल्पिंग हमें अपर साइड के लिए मिलने की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आएगा मार्केट। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा 1% के करीब तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये कल की 20% गिरावट के सामने कुछ भी नहीं है। अपने एक सपोर्ट लेवल पे जरूर है इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स के अंदर यहां से सपोर्ट से रिकवरी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट पैदा हो सकती है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा खतरे की घंटी जरूर बनी है। लेकिन बैंक निफ्टी 200 पॉइंट की तेजी के साथ जरूर क्लोज होता है, लेकिन पूरी तरह से देखें तो यहां पर साइडवे जोन एक बॉक्स पैटर्न बनाता हुआ नजर आया। मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास छोटी सी मूवमेंट नजर आई है। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें, आज मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा कल के जो यहां पर बॉक्स पैटर्न बनाया था, ये बॉक्स पैटर्न बना था, ये बॉक्स पैटर्न बना था, इसको ब्रेकआउट किया मॉर्निंग सेशन में और ये मोमेंटम पॉजिटिव ही क्लोज होता हुआ नजर आया। तो अपर साइड पे ये एक मोमेंट के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अभी भी बना हुआ है जो 23 तारीख का हाई था। लेकिन नीचे की साइड देखें सपोर्ट, ये कल के लो पॉइंट अभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर बैंक निफ्टी में जो साइडवे क्लोज होता हुआ नजर आया है, फिर से एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ जरूर नजर आ चुका है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चले हैं यहां पर, यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ब्रेकआउट आने की उम्मीद है यहाँ पर इस लेवल पर। यानी एक तरह से आज का हाई ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो अपर साइड पे 48,250 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा और 250 के ब्रेकआउट के बाद ये हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी के पास अपर साइड एरिया, रेजिस्टेंस एरिया जो अपर साइड बना हुआ है, जो गैप है उस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। ये जोन रहेगा 48,500 के लिए बैंक निफ्टी सीधे तौर पर इस लेवल से बाहर निकलते ही, क्योंकि यहां पर देखो तो पूरा साइडवे जोन है। ये साइडवे जोन जैसे ही ब्रेकआउट होता है अपर साइड पे, यानी ठीक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 48,250 बैंक निफ्टी के पास 250 को ब्रेकआउट के बाद ये स्कैल्पिंग मूवमेंट है। अपर साइड पे एरिया रेजिस्टेंस एरिया 48,500 तक का एरिया है। नीचे की साइड देखें तो मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे लो कौन सा है ये भाई, इस पॉइंट को अगर हम नोटिस करके चले तो ये है 48,140 का एरिया। तो इसको सपोर्ट के तौर पर हम मान लेते हैं 48,130 का एरिया, 10 पॉइंट और छोड़ देते हैं पूरा। लेकिन जैसे 130 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा, काम करेगा, और इस सपोर्ट को मैं नाम देना चाहूं तो ये है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, इसको 47,900 बोला जाएगा। देख रहे हो नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बन के निकल के आए हैं बैंक निफ्टी में। यानी 48,130 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। सपोर्ट रहेगा 47,900 का, यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है और सपोर्ट बार भी आ रहा है। लेकिन ये जो रेंज बॉन्ड दायरा है ना, इसके बीच में ट्रेड करना यानी ऑप्शन बायर के प्रीमियम को डीके में रिस्क में डालने वाली बात मानी जाएगी। यानी मार्केट को इस रेंज बॉन्ड में ट्रेड करना पूरी तरह से रिस्क। एसएम बैंक निफ्टी की जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है 30 अप्रैल की एक्सपायरी रहने वाली है,
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम देख पा रहे हैं तो हैवी लेवल पे कॉल राइटिंग बड़ी बनती हुई अभी से शुरू हो चुकी है। यानी ठीक 48,500 के लेवल पर अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो ये 48,500 के लेवल पर 73,000 का बड़ा कॉल राइटर बन चुका है। इसके ऊपर देखें तो 49,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव 50,000 की कॉल राइटिंग शिफ्ट हो चुकी है अभी से। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 48,000 के लेवल पर 86,000 का बड़ा पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। यानी इसके नीचे भी जाएं तो 47,500 के लेवल पर 36,000 का पुट राइटर बन रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, यानी ठीक हमारे सामने रहेगा एक लेवल जो अभी हमने टेक्निकल तौर से देखा है, ये वाला लेवल ठीक 48,100 का एरिया जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब 100 पे क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो 200 के लेवल पर अच्छी खासी 54,000 की पुट राइटिंग भी आ चुकी है। तो ये 48,100 एक तरह से मार्केट के पास सपोर्ट और 130 का लेवल टेक्निकल है। और अपर साइड पे अगर हम देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस एरिया, भाई रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अपर साइड पे, तो 48,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है, 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, और 500 के बाद हमारे पास 49,000 का लेवल रहेगा अपर साइड पे, क्योंकि है इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। सपोर्ट जोन जिसको हम मान के चले 48,000 के लेवल पर देखो पुट राइटिंग भी है और यहाँ पर 100 के लेवल पे भी पुट राइटिंग है। तो हमारे पास एक लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया ठीक अपर साइड पे जरूर बना है, लेकिन सपोर्ट हमारे पास जो रहने वाली है 47,900 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ ये वाला नजर आने वाला है। यानी ठीक मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल बना। अपर साइड पे 250 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन पे बना हुआ है। यानी दोनों तरफ से देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास सामने बन के निकल के आ चुके। तो हमें उस रेंज बाउंड का पूरा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मार्केट कैसा रहने वाला कल के सेशन में, तो अभी तक हमें जो समझ में आया कि मार्केट एक रेंज बाउंड साइडवेज जोन में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के रेशो को डिवाइड करने के बाद जो रेशो निकल के आता पुट कॉल रेशो, इसके बाद हम FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी चेक, तो यहां भी पीसीआर रेशो 0.95 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। यानी वही एक साइडवे ट्रेंड हमें कल फिर मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है।